नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। यहाँ हर कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में डुबा देती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी राजस्थान के एक डरावनी महल की है। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। राजस्थान के जोधपुर शहर में एक खुफिया महल है जिसे मंदिर महल कहा जाता है। यह महल एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी से जुड़ा हुआ है। मंदिर महल, जो जोधपुर के किले के भीतर स्थित है, माना जाता है कि यह महल पहले एक शाही निवास था, लेकिन अब यह एक वीरान और भूतिया जगह बन चुका है। कहा जाता है कि इस महल में एक समय में शाही परिवार का वास था, लेकिन अचानक एक अजीब घटना के कारण यह महल सुनसान हो गया। एक बार जब महल में एक दावत हो रही थी तो महल के कुछ दरवाजे अचानक बंद हो गए और कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसके बाद कुछ अजनबी घटनाएं घटने लगीं, जैसे कि दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे और महल के भीतर सर्दी और अंधेरे का माहौल हमेशा बना रहता था। कई लोग कहते हैं कि महल में उन समय के कुछ भूतों का वास है, जो या तो शाही परिवार के सदस्य थे या फिर महल के आसपास के किसी पुराने किस्से से जुड़े हुए हैं। स्थानीय लोग यह मानते हैं कि रात के समय महल के आसपास किसी रहस्यमय आवाजों को सुना जा सकता है। आजकल यह महल एक पर्यटन स्थल है, लेकिन फिर भी लोग इसे डरावना मानते हैं। कई आगंतुकों ने दावा किया है कि महल में कुछ अजीब घटनाएं घटी हैं, जैसे कि उनके कपड़े हिलना या अचानक किसी ने उनके नाम से पुकारा हो। यह महल राजस्थान की एक प्रसिद्ध खुफिया और डरावनी जगह बन चुका है, जहां एक रहस्यमयी और भयावह माहौल छाया रहता है। मंदिर महल की रहस्यमयी घटनाओं के बाद जोधपुर के स्थानीय लोग अब भी इस खुफिया महल के आसपास के इलाकों में जाने से डरते हैं। लेकिन इस महल के रहस्यों को जानने के लिए कई साहसी लोग अब भी वहां जाते हैं, खासकर रात के समय, यह जानने के लिए कि क्या सचमुच वहां कोई भूत प्रेत हैं या यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक रात कुछ जिज्ञासु युवा दोस्त मंदिर महल में रात बिताने का फैसला करते हैं। वे इस पुराने महल में घुसने से पहले कुछ स्थानीय बुजुर्गों से सुनते हैं कि महल के भीतर एक गुप्त तहखाना है, जो बहुत ही खतरनाक जगह मानी जाती है। इस तहखाने के बारे में कहा जाता है कि यह एक प्राचीन कमरे का हिस्सा था, जहां राजा और रानी अपने गहरे रहस्यों को छिपाते थे। युवकों का साहस उन्हें तहखाने तक पहुंचाने में सफल हो जाता है। महल के अंदर घने अंधेरे में जैसे ही वे तहखाने के पास पहुंचते हैं, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है। सभी का दिल धड़कने लगता है और कुछ समय बाद वे महसूस करते हैं कि उन्हें कहीं दूर से हल्की सी आहट सुनाई दे रही है। जैसे ही वे तहखाने के दरवाजे को खोलते हैं, एक जोरदार चीख सुनाई देती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब युवकों में से कुछ ने तय किया कि वे महल के इस खतरनाक हिस्से में और गहरे जाएंगे, जबकि कुछ डर के मारे बाहर भाग गए। गहरे तहखाने में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें राजा रानी के अलावा कुछ और छायाएं दिखती हैं, जो अब तक किसी ने देखी नहीं थी। जैसे ही वे तस्वीर को छूते हैं, अचानक महल के भीतर अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। दीवारों से आहटें सुनाई देती हैं और महल की पूरी संरचना डगमगाने लगती है। यह घटनाएं अब भी स्थानीय लोगों के बीच एक रहस्यमयी चर्चा का विषय है। क्या महल के भीतर छिपा हुआ कोई अंधेरा इतिहास है या यह महल सचमुच भूतिया है? हर साल नए साहसी लोग इस महल की खुफिया कहानियों को जानने के लिए आते हैं, लेकिन अब तक कोई भी इन रहस्यों का पर्दाफाश नहीं कर सका। मंदिर महल में एक और रात का सन्नाटा था, और वह घटना उसके बाद से महल के बारे में और भी रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन कुछ महीने बाद जोधपुर के एक प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वज्ञ डॉनेनर नीरज शर्मा महल के बारे में और अधिक जानने के लिए महल में जाने का निर्णय लेते हैं। वे इस डरावने महल के रहस्यों को उजागर करना चाहते थे और यह जानना चाहते थे कि आखिर क्यों लोग इस महल को भूतिया मानते हैं। डॉन शर्मा ने अपनी टीम बनाई, जिसमें एक एक्सप्लोरर और कुछ तकनीकी विशेषज्ञ भी थे, जो रात के समय महल में रिकॉर्डिंग और शोध के लिए आए थे। वे महल में घुसते ही महसूस करते हैं कि कुछ अलग ही है। वह ठंडी हवा, दीवारों की आहटें, और ऐसा लगता था जैसे महल हर कदम पर उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। महल के भीतर जाने के कुछ घंटों बाद डॉक्टर शर्मा और उनकी टीम तहखाने की ओर बढ़ते हैं। वे उसी कमरे में पहुंचे जहां पिछले साहसी युवकों ने तस्वीर पाई थी, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य उस तस्वीर की गुत्थी को सुलझाना था।
जैसे ही उन्होंने तस्वीर को फिर से छुआ, अचानक कमरे का माहौल बदल गया। कमरे की रोशनी मध्यम हो गई और दीवारों पर कुछ अजीब सी छायाएं उभरने लगी। ये छायाएं तेजी से आकार लेने लगीं और कुछ ही पलों में वे अंधेरे में बदल गईं, जैसे कुछ अज्ञात रूप वहां मौजूद थे। डॉ शर्मा ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया और जब उन्होंने कैमरे को सामने किया तो एक अस्पष्ट रूप से एक पुराना आदमी और महिला की छवि दिखाई दी। डॉ शर्मा की टीम के सभी सदस्य डर से कांप रहे थे, क्योंकि उन तस्वीरों में ऐसा लगता था जैसे वे उनके करीब आ रहे हों। फिर अचानक महल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, यह महल तुम्हें कभी नहीं छोड़ने देगा। एक्सप्लोरर, जो बहुत साहसी थे, उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि महल के कुछ हिस्सों में दरवाजे और खिड़कियां बिना किसी कारण के खुल और बंद हो रही थीं। टीम के सदस्यों ने महसूस किया कि महल उनके साथ खेल रहा था, जैसे वे यहां बिना किसी कारण के फंसे हुए हों। डॉ शर्मा ने जल्द ही महल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे महल से बाहर आने की कोशिश करते हैं, एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें रोक लिया। वह दरवाजा जो पहले खुला था, अब पूरी तरह से बंद हो गया। सब एक अजीब स्थिति में थे और कुछ समय के लिए यह लग रहा था जैसे वे इस रहस्यमयी महल के भीतर फंसे रहेंगे। अंत में कुछ घंटे बाद महल का दरवाजा अपने आप खुलता है और वे बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन डॉ शर्मा और उनकी टीम का अनुभव इस घटना को और भी अजीब और रहस्यमय बना देता है। वे जान चुके थे कि मंदिर महल का रहस्य कुछ और ही था। यह महल एक जीवित इतिहास था जो समय के साथ बदलता और मनुष्यों के डर को अपनी ओर खींचता था। अब मंदिर महल को लेकर स्थानीय लोग और भी अधिक सतर्क रहते हैं। वे कहते हैं कि इस महल में जो कुछ भी छिपा है वह सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है जो अजनबी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर महल के रहस्यों का पर्दा उठाने की कोशिशों के बाद डॉ नीरज शर्मा और उनकी टीम के अनुभवों ने इस महल को और भी अधिक खतरनाक और रहस्यमयी बना दिया। महल से बाहर निकलने के बाद डॉ शर्मा ने अपने अनुभव को स्थानीय अधिकारियों और पुरातत्व विभाग से साझा किया, लेकिन उन्होंने कोई ठोस व्याख्या नहीं दी। लोग मानने लगे थे कि महल सचमुच किसी बुरी शक्ति का निवास स्थान है जो अपने रहस्यों को खुद से ज्यादा किसी को जानने नहीं देती। कुछ महीनों बाद एक और अजीब घटना घटी। एक स्थानीय गांव के युवक अर्जुन, जो एक साहसी युवक था, उसने यह सुना था कि महल के भीतर कुछ पुराने खजाने छिपे हुए हैं जिन्हें कई सालों से कोई नहीं ढूंढ पाया। अर्जुन ने तय किया कि वह इस खजाने को खोजेगा और इसके लिए वह अकेले महल में रात बिताने के लिए गया। अर्जुन का मानना था कि यदि वह खजाना ढूंढ पाता है तो महल के सारे रहस्यमय घटनाओं का पर्दाफाश कर सकेगा। उसने पहले दिन महल के मुख्य द्वार को ध्यान से देखा और फिर अंदर जाने के लिए अपना रास्ता तय किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि महल में कोई हलचल हो रही थी। गहरे सन्नाटे के बीच उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यह उसके दिमाग का धोखा हो, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो आहटें और तेज हो गईं। वह धीरे धीरे महल के अंदर और गहरे जा रहा था। कुछ देर बाद वह एक गुप्त कमरे में पहुंचा जिसे महल के पुराने खजाने का स्थान माना जाता था। कमरे में धुंध छाई हुई थी और अर्जुन के माथे पर पसीना था। कमरे में रखी हुई पुरानी चीजें जैसे कि बर्तन और मूर्तियां उसकी ओर देख रही थीं। तभी उसे एक चमचमाती वस्तु दिखाई दी जो खजाने का हिस्सा लग रही थी। अर्जुन ने जैसे ही उस वस्तु को छुआ, एक भयानक चीख सुनाई दी और कमरे के भीतर अंधेरा छा गया। अचानक वह वस्तु अपने आप हिलने लगी और महल की दीवारें डरावनी आवाजों से गूंजने लगीं। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह खजाने को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वह अजीब सी हलचल और एक जलती हुई रोशनी देखता है जो उसकी आंखों के सामने से तेजी से गुजरती है। वह तुरंत उस जगह से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह महल के दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। वह घबराया हुआ था और कमरे में उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसी आवाज में जो पहले चीख थी, एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुमने हमारी नींद में खलल डाला है, अब तुम यहीं रहोगे। अर्जुन किसी भी तरह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने प्रयासों में असफल रहता है। उसी समय एक अजीब सी शक्ति उसे खींचकर वापस उस कमरे में घसीट ले जाती है। महल की दीवारों में एक रहस्यमय ताकत भर चुकी थी। अर्जुन की यह आखिरी आवाज महल में गूंजती रही
और अगले दिन उसे कोई नहीं देख सका। अब मंदिर महल का रहस्य और भी गहरा हो चुका था। स्थानीय लोग कहते थे कि अर्जुन अब महल के भीतर किसी आत्मा के रूप में बसा है और उस महल में जाकर कोई वापस नहीं आता। महल ने अपनी कहानी पूरी करने के बाद अपने नए शिकार का इंतजार शुरू कर दिया था। मंदिर महल का डर और उसके रहस्यमयी घटनाएं अब तक जोधपुर में मशहूर हो चुकी थीं। इस महल का सच अब तक किसी के समझ में नहीं आया और यह जिंदा था, किसी भयानक शक्ति की तरह जो नए आगंतुकों को अपने जाल में फंसा देती थी। मंदिर महल के भीतर अर्जुन की गुमशुदगी और उसकी रहस्यमयी आवाजें गूंजती रहीं और महल की खौफनाक कहानी अब पूरे जोधपुर में और आसपास के इलाकों में फैल चुकी थी। हालांकि स्थानीय लोग अब महल के आसपास जाने से पूरी तरह से बचने लगे थे, लेकिन एक और साहसी पत्रकार सीमा शर्मा ने तय किया कि वह इस महल की पूरी सच्चाई का पता लगाएगी। सीमा ने कई लोगों से मंदिर महल के बारे में सुना था और इसके असाधारण और डरावने पहलुओं पर कई रिपोर्ट्स पढ़ी थीं, लेकिन वह खुद इसका अनुभव करना चाहती थी। सीमा ने अपनी टीम के साथ मंदिर महल की ओर रुख किया। उसे यह विश्वास था कि वह अपनी रिपोर्ट के जरिए महल के रहस्यों को उजागर कर सकेगी और इसके पीछे की वास्तविकता को समझ पाएगी। वह पूरी तैयारी के साथ महल में रात बिताने के लिए आई थी और इस बार उसने महल के भीतर के सभी पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड्स खंगालने का भी इरादा किया था ताकि उसे कोई ठोस जानकारी मिल सके। सीमा और उसकी टीम महल के भीतर पहुंची। उस रात महल में अजीब सन्नाटा था और वातावरण में एक ठंडी सी हवा बह रही थी। सीमा ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों को सेट किया और महल के गुप्त हिस्सों में दाखिल हुई। महल के अंदर जाते ही उसे वहीं पुरानी ठंडी हवा, अजीब आवाजें और महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। सीमा और उसकी टीम तहखाने की ओर बढ़े। जैसे ही वे तहखाने के करीब पहुंचे, अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ये कोई इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि एक गहरी, गुस्से में भरी आवाज थी जो गूंजते हुए बोली, "ये महल तुम्हारा नहीं है, तुम इसे कभी नहीं जान पाओगे।" सीमा ने घबराकर कैमरा ऑन किया और आवाज की दिशा में बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह तहखाने में प्रवेश करती है, वह दृश्य देखकर चौंक जाती है। तहखाने में पुराने लकड़ी के बक्से, टूटे हुए किले के सामान और दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे, जैसे कोई भूतिया संदेश छोड़कर गया हो। उसकी टीम के कुछ सदस्य डर से कांपने लगे, लेकिन सीमा ने यह तय किया कि वह उस रहस्यमयी संदेश का पता लगाएगी। जब सीमा ने बक्से में से एक पुराना कागज निकाला तो उस पर कुछ अजीब और कष्टकारी शब्द लिखे हुए थे, जिन्हें यह महल अपनी ओर खींचता है, वे कभी बाहर नहीं जा पाते। सीमा ने यह कागज अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और महल के और अंदर के हिस्सों की खोजबीन करने लगी। तभी अचानक एक और विस्फोटक आवाज सुनाई दी और महल के अंदर की दीवारें हिलने लगीं। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया और सीमा की आंखों के सामने अचानक एक भूतिया आकृति उभरी। यह आकृति धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ने लगी और उसने देखा कि वह वही राजसी जोड़ा था, राजा और रानी, जो पहले अर्जुन की तस्वीर में थे। सीमा घबराई हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत साहस था। उसने अपनी टीम को सुरक्षित बाहर जाने के लिए कहा, जबकि वह महल में रहकर इसके अंतिम रहस्य को उजागर करने का फैसला करती है। जैसे ही सीमा उस भूतिया आकृति की ओर बढ़ी, उसने अचानक एक पुराना दरवाजा देखा जो पहले बंद था। वह दरवाजा अपने आप खुलने लगा और उसके भीतर एक और तहखाना था। यह तहखाना बहुत पुराना और गहरा था, जैसे इसे सैकड़ों साल पहले किसी ने छिपा दिया हो। जब सीमा अंदर जाती है तो उसे वहां एक बड़ा गहनों का खजाना दिखाई देता है, लेकिन वह खजाना सिर्फ दिखावा था। असली रहस्य तो उस खजाने के नीचे छिपे एक पुरानी पुस्तक में था, जिसे सीमा ने हाथ में लिया। उस पुस्तक में महल के इतिहास और उस पर हुई अजीब घटनाओं का पूरा विवरण था। जैसे ही उसने उस पुस्तक को खोलने की कोशिश की, एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी और पुस्तक खुद ब खुद जलने लगी। सीमा ने जल्दी से पुस्तक को छोड़ दिया, लेकिन उसी समय महल की दीवारों में एक और जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ हिलने लगा। सीमा समझ गई कि महल ने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। यह महल एक शापित जगह थी, जिसमें जो कोई भी उसकी गहराई में जाने की कोशिश करता था, वह कभी बाहर नहीं आता था। वह भागते हुए बाहर निकली और जैसे ही उसने महल का मुख्य द्वार पार किया, अचानक दरवाजा बंद हो गया। सीमा बाहर निकल आई, लेकिन वह जान चुकी थी कि महल का रहस्य अभी भी अनसुलझा था और वह कभी नहीं खोलेगा। अब मंदिर महल की कहानी फिर से एक रहस्य बनी हुई है और हर नए साहसी व्यक्ति को
अपनी ओर खींचती रहती है। किसी को भी यह नहीं पता कि महल में क्या छिपा है, लेकिन यह निश्चित है कि वह जो भी जानने की कोशिश करता है वह महल का हिस्सा बन जाता है। मंदिर महल के रहस्यों को उजागर करने की कोशिशों में सीमा शर्मा की असफलता के बाद महल का खौफ अब और भी बढ़ चुका था। लोग इसे अब सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं बल्कि एक शापित स्थान मानने लगे थे, जहां हर किसी की किस्मत बदल जाती थी। लेकिन महल का आकर्षण फिर भी खत्म नहीं हुआ। इस बार एक और साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति, देवेश, जो एक शहरी अन्वेषक, अर्बन एक्सप्लोरर था, ने महल में जाने का फैसला किया। देवेश के बारे में सुना जाता था कि वह हर भूतिया जगह को चुनौती देता था और किसी भी डर से परे होकर उसकी तहकीकात करता था। देवेश ने अपने दोस्त राजीव के साथ महल में प्रवेश किया। राजीव हालांकि थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन देवेश के विश्वास ने उसे भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दोनों ने महल में रात बिताने का तय किया। जैसे ही वे महल के भीतर कदम रखते हैं, उन्हें वही पुरानी ठंडी हवा, दीवारों से आती हुई अजीब आहटें और महल की गहरी खामोशी महसूस होती है। यह सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन देवेश की आंखों में एक चमक थी। वह इस महल के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार था। देवेश और राजीव महल के विभिन्न हिस्सों में घूमते हैं और उन सभी स्थानों की रिकॉर्डिंग करते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। उन्हें महल के पुराने आंगन और गलियारों में कई अजीब निशान मिलते हैं, जैसे किसी ने वहां रहकर कुछ लिखा या चिन्हित किया हो। वे तहखाने की ओर बढ़ते हैं, जहां पहले सीमा शर्मा और डॉ शर्मा भी गए थे। इस बार देवेश एक अन्य दिशा में बढ़ता है, जहां एक अजीब सी सीढ़ी नीचे जाती है। जब वे सीढ़ियों के नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें एक और गुप्त कक्ष मिलता है, जो किसी अंधेरे पुरानी दुनिया से जुड़ा हुआ लगता है। कमरे में कुछ पुरानी किताबें, कपड़े और मूर्तियां रखी होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है एक बड़ी सी शीशे की अलमारी, जिसमें अजीब तरह के शाही वस्त्र रखे हुए थे। देवेश ने शीशे का दरवाजा खोला और जैसे ही उसने एक वस्त्र को छुआ, अचानक कमरे की हवा गर्म हो गई और एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी। राजीव घबराया हुआ था, लेकिन देवेश ने उसे शांत किया। वह समझ चुका था कि यह महल कोई सामान्य जगह नहीं है, बल्कि किसी अजीब शक्ति के प्रभाव में है। जैसे ही देवेश ने वस्त्र को छोड़ दिया, पूरे कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं, जो देखने में एक जैसी नहीं थीं। ये आकृतियां किसी दृष्टा की चेतावनियां थीं, जो महल के भीतर छिपे हुए रहस्यों को दिखा रही थीं। इसी बीच देवेश ने महसूस किया कि कुछ और हो रहा है। कमरे में मौजूद सामान अब खुद ब खुद हिलने लगे थे और अजीब सी धुआंधार रोशनी कमरे के कोनों से निकलने लगी थी। देवेश ने तुरंत अपने कैमरे को रिकॉर्ड पर लगाया, क्योंकि उसे यकीन था कि वह कुछ बड़ा और खौफनाक देख रहा है। लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजती है, तुमने हमारे घर में घुसने की हिम्मत दिखाई है, अब तुम्हें यह महल कभी नहीं छोड़ेगा। राजीव डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन देवेश का साहस अब चरम पर था। उसने महसूस किया कि महल की रहस्यमय शक्तियों से लड़ने के लिए उसे अब और अधिक ठोस कदम उठाने होंगे। वह कमरे के अंदर से एक पुराना दर्पण निकालता है, जो बहुत ही भद्दा और खरोंचों से भरा हुआ था। उस दर्पण में एक विचित्र परछाई उभरती है, जो देवेश और राजीव से बातें करने लगती है। वह परछाई महल के इतिहास के बारे में बताती है, कई शाही परिवारों के रक्तपात, अजीब मौतें और शापित घटनाएं, जो इस महल को खतरनाक बनाती थीं। देवेश ने दर्पण को फेंक दिया और तब से महल में एक जबरदस्त हलचल मच गई। कमरे की दीवारों से एक जोरदार चीख उठी और दोनों को लगा जैसे महल उनका पीछा कर रहा हो। जब तक वे सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकले, महल के अंदर सन्नाटा हो गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे एक बार फिर महल की रहस्यमय ताकतों से बच निकलने में सफल हो गए थे। वे बाहर आए तो महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। देवेश और राजीव अब जान चुके थे कि मंदिर महल का रहस्य सुलझाना एक खतरनाक काम था। हर कोई जो इसे चुनौती देने आता, वह किसी न किसी तरह से महल का हिस्सा बन जाता था। महल अपने शिकार की तलाश में रहता था और वह कभी न खत्म होने वाले रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए था। अब मंदिर महल की कहानी और भी डरावनी हो गई थी और यह सच्चाई बन चुकी थी कि जो कोई भी इस महल में प्रवेश करता, वह न केवल शापित होता था, बल्कि महल का एक हिस्सा बन जाता था, जो कभी बाहर नहीं जा पाता था। मंदिर महल की रहस्यमय और खौफनाक घटनाएं अब तक केवल अफवाहों और कहानियों तक सीमित थीं, लेकिन अब इन अफवाहों का सामना करने के लिए एक और टीम तैयार हो गई थी। इस बार एक विशेष शिकार टीम,
जो खौफनाक घटनाओं का पता लगाने के लिए जानी जाती थी, मंदिर महल का दौरा करने का फैसला करती है। इस टीम में कुछ अनुभवी शिकारियों के साथ साथ एक तंत्र मंत्र विशेषज्ञ भी शामिल था, जिसका नाम देवेंद्र था। देवेंद्र की विशिष्टता यह थी कि वह अंधविश्वासों, भूतिया घटनाओं और शापित जगहों से जुड़ी अजीब घटनाओं का अध्ययन करता था। टीम ने महल के अंदर रात बिताने का फैसला किया ताकि वे उस स्थान पर घटी रहस्यमयी घटनाओं की पूरी सच्चाई जान सकें। जैसे ही वे महल में पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। महल की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और हर कोने में एक अजीब सन्नाटा था, मानो महल खुद उन्हें अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा हो। देवेंद्र ने महसूस किया कि महल के भीतर कुछ गहरी और खतरनाक ताकतें सक्रिय हैं, जिन्हें अनदेखा करना उनकी जान को खतरे में डाल सकता है। टीम ने सबसे पहले महल के पुराने और टूटी फूटी हिस्सों की जांच शुरू की। जैसे जैसे वे महल के अंदर गहरे होते गए, अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक दीवारों पर अजीब सी छायाएं नजर आने लगीं, जो पहले कहीं नहीं थीं। कहीं कहीं से अजीब सी ठंडी हवाएं आ रही थीं और हर कमरे में एक अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी, जैसे किसी पुराने मृत शरीर की। टीम ने महल के तहखाने में जाने का निर्णय लिया, जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, एक डरावनी चीख सुनाई दी, जिससे टीम के सभी सदस्य कांप उठे। लेकिन देवेंद्र ने साहस जुटाते हुए अंदर जाने का इशारा किया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, चारों ओर एक धुंध सी छाई हुई थी और महल की दीवारों पर खून से लिखे कुछ अजीब शब्द उभरने लगे थे, जैसे तुमने यहां आने की हिम्मत दिखाई है, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। टीम को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये शब्द उन आत्माओं की चेतावनी थे जो महल में बसी हुई थीं। तभी अचानक एक धुआंधार रोशनी ने पूरे तहखाने को घेर लिया और एक भूतिया आकृति सामने प्रकट हो गई। वह आकृति किसी महिला की थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर घने बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और वह एक अजीब सी चीखने लगी। देवेंद्र ने तंत्र मंत्र करना शुरू किया ताकि वह उस आत्मा को शांति दे सके, लेकिन जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, आकृति और भी जोर से चीखने लगी और महल की दीवारें कंपन करने लगीं। अचानक पूरे महल में एक शक्तिशाली झटका महसूस हुआ, जैसे कुछ टूटने वाला हो। देवेंद्र और उसकी टीम की स्थिति बेहद खतरनाक हो गई थी। देवेंद्र के मंत्रों के बीच ही वह महिला आकृति अचानक तेजी से उनकी ओर बढ़ी और किसी ने उसकी खून से सनी हुई कटी हुई हाथों को देवेंद्र के गले में लपेट लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी और वह कांपते हुए बोली, अब तुम सब यहीं रहोगे। टीम के सभी सदस्य डर के मारे बुरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही देवेंद्र ने अपना मंत्र पूरा किया, महिला की आकृति अचानक गायब हो गई और महल की दीवारें वापस अपनी जगह पर आ गईं। वह पूरी जगह फिर से सन्नाटा और अंधेरे में डूब गई। टीम ने किसी तरह महल से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे महल के दरवाजे तक पहुंचे, वह दरवाजा बंद हो गया। महल ने एक और कदम बढ़ाया। वह अब शिकारियों को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका था। उन्होंने महल के सारे रास्तों को बंद पाया और किसी भी तरह से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी एक और जोरदार आवाज सुनाई दी, यह महल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुमने हमारी नींद में खलल डाला है। और फिर महल की छत से कुछ असाधारण रोशनी बाहर निकलने लगी, जो धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगी। देवेंद्र और उसकी टीम का सामना अब केवल डरावने रूपों और भूतिया आत्माओं से नहीं, बल्कि महल के अंदर एक शक्ति से था, जो उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद किसी को नहीं पता कि टीम के साथ क्या हुआ। उनके बाद महल में फिर कभी कोई नहीं गया। मंदिर महल आज भी अपनी खौफनाक शक्ति के साथ खड़ा है और लोग कहते हैं कि जो कोई भी उसे चुनौती देगा, वह कभी बाहर नहीं आएगा। इस महल का रहस्य अब एक सदी पुरानी कहानी बन चुका है, लेकिन वह हमेशा के लिए एक खौफनाक स्थान रहेगा, जहां समय और आत्माएं दोनों बंद हैं।